फ्रेंड्स, अभी मार्केट में बहुत बेयरिशनेस है, जबकि एफआईआईज ने भी बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं करी है और डीआईआईज ने भी बहुत अच्छा खरीदारी की है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पैनिक है अपना इंडियन मार्केट और लगातार नीचे जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मार्केट में बहुत तरह की न्यूज़ हैं जो अलग अलग तरह की, जिनको जो समझ में आ रहा है वैसा वो बोल रहे हैं, लेकिन इसका मेन कारण जो है वो क्या है, तो आइए जानते हैं। अमेरिकन बैंक है एसवीपी। एसवीपी का फुल फॉर्म हो गया सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो पिछले दिनों 60% करीबन उसका शेयर डाउन हो गया 2 दिनों के अंदर, और वो बैंक करप्ट हो गई। आखिर हुआ ऐसा क्यों? जो अमेरिका की टॉप 4th बैंक थी, या कह लीजिए टॉप 4th शेयर का प्राइस था, जिसका सबसे बहुत ज़्यादा करीबन 2800% के करीब 2 साल में उसने रिटर्न दिया था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गई? तो आइए जानते हैं थोड़ा सा हम लोग सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1983 में, और जैसा हम लोग जानते हैं कि बैंक का मेन काम जो होता है वो होता है डिपॉजिट लेना और उस डिपॉजिट को लोन देना, और उस लोन दिए हुए अमाउंट के इंटरेस्ट से और डिपॉजिट जो कर रहा है कस्टमर उसका इंटरेस्ट जो देना है, उसके बीच के अमाउंट का जो फ़ायदा होता है वही दुनिया के हर एक बैंक का फ़ायदा होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लिया जाए कि किसी कस्टमर ने 100 रुपये जमा किए बैंक में। अब बैंक को उसे 102 रुपये देना है तो 1 साल बाद, तो बैंक क्या करती है कि उस 100 रुपये को लोन दे देती है। अब बैंक उस लोन से 104 रुपये लेती है, और साल के अंत में बैंक क्या करती है कि जो इंटरेस्ट के लिए डिपॉजिट किया था उसका इंटरेस्ट 102 रुपये दे दी, और 102 रुपये उसने फ़ायदा का 2 रुपये उसने फ़ायदा कमाया। उसमें 1 रुपये ऑपरेटिंग कॉस्ट चला गया, 1% शुद्ध फ़ायदा बैंक को हुआ। यही हर एक बैंक का कमाई है और कुछ भी नहीं। बैंक का कमाई सिर्फ यही है। लेकिन इसका मेन काम जो है वो वेंचर कैपिटल फर्म जितने भी होते थे, जिसको लेमैन के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि स्टार्टअप कंपनी, या फिर जो अभी नई नई स्टार्ट हुई है कंपनी, उसमें पैसा लगाना, तो उसको ये बैंक फंडिंग करती थी। और प्राइवेट इक्विटी फर्म को, इन सभी को फंडिंग करती थी। प्राइवेट इक्विटी फर्म को कम, लेकिन ज़्यादा तो वेंचर कैपिटल फर्म को ही फंडिंग करती थी। तो 2019 में इसका $61 बिलियन के करीब इसके पास था, जो 2021 में बढ़ के $189.20 बिलियन हो गया। तो जो कि ग्रोथ के अगर परसेंट से देखा जाए तो करीबन 206% के करीब है, जो कि किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ी फ़ायदे वाली अमाउंट है। इतना फ़ायदा किसी बैंक ने नहीं किया है। अब उसके बाद कोरोना आ गया 2020 में, जिससे कि जितने भी स्टार्टअप्स कंपनी थे सिलिकॉन वैली में, क्योंकि आप जितने नाम जानते हैं जैसे कि फेसबुक, अमेजन, गूगल, जितने बैंक्स हैं, जितने कंपनीज हैं, उन सभी का हेड ऑफिस जो है वो सिलिकॉन वैली में है, और उनका अकाउंट सिलिकॉन वैली बैंक में ही है। तो अब हुआ ये कि डिपॉजिट आना कम हो गया, और जो डिपॉजिट आया तो बैंक को तो 1 साल बाद डिपॉजिट करने वाले को पैसे देने हैं, लेकिन बैंक आगे लोन दे नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनी जो थी उन सभी ने
उस समय लोन लेना सही नहीं समझा। तो जब लोन देगी नहीं तो कमाएगी नहीं बैंक, और जब बैंक कमाएगी नहीं तो बैंक को इन्वेस्टर जो पैसा जमा कर रहे हैं, चाहे वो एफडी के रूप में करें या सिंपल बैंक अकाउंट में अपना पैसा जमा करें, उनको तो इंटरेस्ट देना है, उससे बैंक मुड़ नहीं सकती। तो वो बैंक को देना पड़ा और बैंक को कमाए आया नहीं, तो बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो बैंक ने उसको देखते हुए बैंक ने सोचा कि एमबीएस कर देते हैं। एमबीएस कहते हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। तो एमबीएस करने के बाद तो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी में एसवीपी ने सिलिकॉन वैली बैंक ने इन्वेस्ट किया। अब मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी क्या होता है? ये बहुत ही सिक्योर माना जाता है, और ये हुआ कि जैसे ये मेनली लैंड के या होम के अगेंस्ट होता है। इसमें होता ये है कि जैसे उसने 10% के लोन पे कस्टमर को दे दिया और फिर उस लोन को दूसरे फर्म को बेच दिया, जिससे मान लीजिए वो बोला सिलिकॉन वैली बैंक कि मुझे आप 7% देना, तो 3% कम हो गया। लेकिन जो उसका 10 लाख का मान लीजिए होम लोन था, तो वो 10 लाख तो आ गए सिलिकॉन वैली बैंक के पास, तो सिलिकॉन वैली बैंक फिर उस 10 लाख को किसी और को दे सकता है। तो ये बहुत ही सेफेस्ट तरीका माना जाता है। अब होने क्या लगा कि जैसे कस्टमर सिलिकॉन वैली बैंक में पैसा जमा करता था तो उसको 1.79% का मिलता था इंटरेस्ट, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ट्रेजरी यील्ड का इंटरेस्ट बढ़ा के कर दिया 3.9%। तो बट ऑब्वियस बात है कि कोई भी आदमी बैंक में पैसा क्यों जमा करेगा, वो ट्रेजरी यील्ड में जमा करेगा। और यही कारण सबसे बड़ा हुआ जो बैंक ये डूब गई। अब लगातार बैंक में जितने भी कस्टमर या इन्वेस्टर थे वो सभी अपना पैसा निकालने लगे, जिससे बैंक को लिक्विडिटी की क्राइसिस हो गई। और सभी तो निकाले ही, लेकिन आप देखेंगे कि जो सिलिकॉन वैली बैंक के चीफ थे जॉर्ज बेकर, इन्होंने भी 3.6 मिलियन का स्टॉक जो है वो सोल्ड कर दिया। तो पैनिक आना तो स्वाभाविक है, मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक आ गया, क्योंकि जो प्रमोटर हैं वो ही जब अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। अब बैंक ने उसी बीच में एक अनाउंसमेंट किया कि वो अपना $1.2 बिलियन जो है वो रेज करेगी, लेकिन उसमें उसका लॉस हो रहा है $1.8 बिलियन। तो 21 बिलियन रेज करेगी जिसमें 1.8 बिलियन का लॉस हो रहा है। तो आखिर एक तो एसवीपी बैंक सबसे बड़ी बैंक है एसवीबी, तो फिर इसको रेज करने की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये है। दूसरा कि रेज करेगी भी तो फिर लॉस में क्यों रेज करेगी? जिस वजह से कि, और साथ में उसने ये भी कहा कि 225 बिलियन जो है वो नियर फ्यूचर में और रेज करने की संभावना है। तो इस वजह से फंड रेज तो करेंगे, लेकिन वो लॉस में हो रहा है। तो सभी कस्टमर्स इससे पैनिक हो गए, और जितने भी टेक स्टार्टअप्स थे या फिर यूनिकॉर्न कंपनी थी, वो सभी कंपनी भी इनसे बहुत सारा पैसा ली थी, जो कि सही समय पे ईएमआई चुका नहीं रही थी। अब आते हैं कि इंडिया को इससे क्या प्रॉब्लम है। इंडिया को प्रॉब्लम यह है कि इंडिया से भी करीबन 21 स्टार्टअप कंपनी ने एसवीबी बैंक में से लोन लिया है। जैसे कि सबसे बड़ा यूनिकॉर्न जो है वो है आइसर्टिस जो है, ये एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर फर्म है जो कि कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करती है। फिर ब्लू स्टोन है, नापतोल है जिसका आपने जरूर नाम सुना होगा, पेटीएम है, 197 कम्युनिकेशन है,
पेटीएम मॉल है, कार वाले है और शादी.com है। इन सभी ने मिलके करीबन $150 मिलियन से ज़्यादा का एसबीबी बैंक का इन सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है। तो स्वाभाविक है इंडियन कंपनी तो पैनिक होगी ही। और हालांकि ये बात बोला नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी बैंक्स भी इंडियन ऐसी होंगी जो जिसमें एसबीबी बैंक का पैसा इन्वेस्ट होगा। अभी हालांकि ये आया नहीं है बाहर, लेकिन धीरे धीरे बाहर आएगा। अब इसमें आप देखेंगे तो सभी लोग बोल रहे हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस हो गया, क्रैश हो गया, तो अपने मार्केट को क्या होगा। तो अपने मार्केट इंडिया, अमेरिका की S&P 500 में सबसे टॉप कंपनीज में आती थी ये, और ये करीबन 60% का 62.77% का डाउन हो गया। और ये करीबन इसका प्राइस जो है वो आप देखेंगे तो इसका प्राइस था $597, मतलब $600, और इसका प्राइस घट के आ गया $106 पे मात्र एक दिन में। वन डे का चार्ट मैंने आपके सामने खोल के रखा है और ये देख रहे हैं चार्ट का स्लोप डायरेक्ट गिर गया। तो पैनिक आना तो स्वाभाविक है। अभी जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इन सबों ने इसकी रेटिंग घटा दी है। और लेमन ब्रदर से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। जो 2008 का जो क्राइसिस था लेमन ब्रदर का, लेमन ब्रदर भी इसी की तरह बहुत बड़ी कंपनी थी, इन्वेस्टमेंट बैंक, लेकिन वो भी डूबी थी सेम इसी वजह से और अमेरिकी सरकार के गलत नीतियों की वजह से। क्योंकि अमेरिकन सरकार अगर ट्रेजरी यील्ड 3.9% कर दी तो स्वाभाविक है कि बैंक 1.79 कर रहा है, तो कोई कस्टमर बैंक में क्यों पैसा रखेगा। आज इंडिया में अगर रिजर्व बैंक कर दे कि ट्रेजरी यील्ड जो है वो 10% मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि बैंक में 4% हमारा इंडियन देता है बैंक, तो कोई बैंक में पैसा क्यों रखेगा, वो ट्रेजरी यील्ड में रखेगा। तो बैंक तो ऑटोमेटिक डूब जाएगी, चाहे वो कोई भी बैंक हो, SBI हो, ICICI हो, HDFC हो, कोई भी हो। तो ये सरासर सरकार की गलत नीति है। ये तो हो गया पहला। दूसरा कि अमेरिका हर हमेशा बोलता है कि इंडिया जो है वो सही इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पे सही ढंग से कामकाज नहीं हो रहा है, जबकि मुझे अपने हिसाब से ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है और अमेरिका को खुद झांकना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंक्स वो बैंक करप्ट हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब संदेहास्पद और चिंताजनक बात है। और लेमन ब्रदर भी सेम इसी तरह से क्राइसिस हुआ था लेमन ब्रदर का 2008 में। लेमन ब्रदर भी अमेरिका की टॉपेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। अब इसमें एक और नई खबर आ रही है कि जो एलोन मस्क है, एलोन मस्क कल रात करीबन 2 बजे, एलोन मस्क का इंडियन टाइम कल रात के 2 बजे एलोन मस्क का आया कि वो इंटरेस्ट अपना रख रही है SVB बैंक में। वो हो सकता है कि बैंक को उबारे, वो खरीदना चाहती है और पूरे बैंक को डिजिटल बनाना चाहती है। तो खैर ये तो अभी कयास है, आगे क्या करेगा नहीं करेगा ये अभी पता नहीं है। एक और है सिल्वर गेट बैंक भी है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करती थी, जो कि अब अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की, जो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया और वो भी बंद हो गया। कल ही
ये बैंक भी बंद हो गया। तो सिल्वर गेट इसका नाम है। तो सिल्वर गेट कैपिटल कॉरपोरेशन ये बैंक भी बंद हो रही है, बंद हो गई, और सिलिकॉन वैली बैंक भी बंद हो गई। तो ये अमेरिका के लिए बहुत ही चिंताजनक और शर्मनाक बात है। तो अमेरिका को इस पे सोचना चाहिए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा इंडियन मार्केट पे। एनएससी का डाटा आप देखेंगे तो 10 मार्च को एफआईआईज ने 5,117 करोड़ का करीबन खरीदारी किया और उसने 7,178 करोड़ का बेचा। तो तकरीबन 2,061 करोड़ का इसने बिकवाली किया। और डीआईआईज ने 5,167 करोड़ का खरीदा, 3,817 करोड़ का बेचा, करीबन 1,350 करोड़ नेट खरीदारी किया। लेकिन फिर भी मार्केट अभी डाउन जाने की पूरी संभावना है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले दिन मार्केट तकरीबन 41,217 से 40,841, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट डाउन खुला और उसके बाद लगातार डाउन ही रहा और अंतिम में ये 40,488 पे बंद हो गया। अभी इंडिया का जो फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है SGX निफ्टी, वो करीबन 95 पॉइंट्स डाउन है, 17,342 पे ये अभी ट्रेड हो रहा है। और अभी अपना निफ्टी जो है वो 17,412 पर है। तो ये सीधा दिख रहा है कि हमारा जो मार्केट है वो कल बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलने वाला है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल ऑलरेडी जो है 350 पॉइंट डाउन है। नेस्डेक ऑलरेडी 200 पॉइंट डाउन है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स वो भी 250 पॉइंट डाउन है। तो अगर अमेरिकन मार्केट डाउन रहेगा तो इंडिया, हालांकि इंडियन मार्केट में ज़्यादा इस खबर से पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, अभी तक मार्केट में खबर नहीं आई है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है पर्सनल कि इंडिया के बैंक्स भी ऐसे होंगे जिसने एसवीबी बैंक से पैसे लिए होंगे। वो धीरे धीरे बात तो आएगी ही सामने। तो जब पैसे लिए होंगे तो इंडियन बैंक में भी क्राइसिस आएगी पैसों के लिक्विडिटी की। तो अभी मार्केट और गिरेगा, ऐसा मेरा सोच है। बाकी कल मॉर्निंग अपडेट में आप लोगों को बताया जाएगा कल के ट्रेडिंग के लिए लेवल्स। तब तक के लिए आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे एसबीबी बैंक क्रैश का सारा कहानी और सिल्वर गेट बैंक का। अब कल हम लोग मॉर्निंग अपडेट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।